जब ये मुझ पर आपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया म्यूकोरमाइकोसिस का, तो पूरी जीने की आशा ही खो दी थी। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। दोस्तों आप देखिए ऐसे पेशेंट जिनके पूरा जबड़ा निकाल दिया गया है एक साइड से पूरा, ऐसे पेशेंट्स भी आज नॉर्मल रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? बराबर। हाँ सही बात, तुमने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया और मेरे को अच्छी दुनिया दिखाई, इससे मैं बहुत तुम्हारा धन्यवाद मानता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। अब आप दांत लगाने के बाद उनको सुनिए, नाव का माझा कितना इम्प्रूव हो गया है। मोहन वामन पाटिल, देखिए कितना इम्प्रूव बात कर रहे हैं। रानार चाहिए लगाओ, देखिए कितना अच्छा बेटर बात किया है उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ नागरे जी है, विश्वनाथ नागरे जी। इनका कोविड के बाद म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट हो गई थी, उसके वजह से इनका पूरा ऊपर का आधा जबड़ा निकालना पड़ा था। निकालने की वजह से उनके दांत नहीं थे और वो काफी त्रस्त हो गए थे। त्रस्त होने के बाद उन्होंने आज से 1 से 1.5 साल पहले हमारे पास इम्प्लांट की ट्रीटमेंट कराई और वहां ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स द्वारा उनको दांत दिए गए। आज दांत लगने के बाद नागरेश जी का 1 साल हो चुका है। आज वो फॉलोअप के लिए आए हैं। उनके नीचे में कुछ दांत है जो निकाले गए थे, तो वहां पे हम अभी इम्प्लांट्स प्लेस कर रहे हैं नीचे के जगह पे, ताकि उनको दोनों तरह के बहुत अच्छे से खाना खाना हो जाए। तो नागरेश जी आप बताइए, आपको 1 साल का जो आपका सफर था उसमें दांत लगने के बाद कैसा फील हुआ बाद में? क्योंकि पहले तो बड़ा ऐसा लग रहा था कि मैं इतना परेशान था। पहले मेरे को म्यूकर हो गया था, तो मेरे को बोला मेरे को इधर मेरे ट्रीटमेंट नहीं हो रही। मेरे को मैं 2-4 डॉक्टर को दिखाया, इधर अकोला में दिखाया, वाशिम में दिखाया, तो डॉक्टर मेरे को खुर्ची पे बिठा के उठ जाओ, होता नहीं हमारे से काम। तो मैं तुम्हारा ये नंबर मुंबई का मैंने मोबाइल पे सर्च किया, तुम्हारे डॉक्टर का। मेरे को कुछ मालूम नहीं था, इधर का कुछ पता नहीं था मेरे को। यहाँ से मेरा गाँव बहुत 700 किलोमीटर है। अच्छा बराबर 700 किलोमीटर। मोबाइल से सर्च किया तुम्हारा और तुमको कॉल किया, तुम बोले 100% 100% जम जाएगा। तो बाद में मेरा को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। अच्छा हाँ, हिम्मत आ गई मेरे को। और बाद में मैं तुम्हारा नंबर लेने के बाद मैं तुम्हारी तारीख ली और मैं तुम्हारी तरफ आ गया। तो मैं इतना परेशान था पहले कि मेरे को लगा कि मेरा ऐसा मुंह मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। सही है। तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस कम हो गया था, मेरे को बोला मेरे अभी इलाज नहीं हो जाएगा मेरा। तुमने मेरा बहुत अच्छा इलाज किया और मेरे को अच्छी दुनिया दिखाई, इससे मैं बहुत तुम्हारा धन्यवाद मानता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। तो देखिए आपको मैं अंदर से दिखा दूंगा कि सर का कैसे ट्रीटमेंट हुआ था। सर जरा अंदर आइए सर, बंद करिए सर। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये म्यूकर का ट्रीटमेंट किया गया था पूरा। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा इनका जबड़ा निकाला गया है। ये है ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स और यहाँ पे हम 2 इम्प्लांट्स डाल के इनको ब्रिज दिए। अब नीचे की तरफ उनको दांत नहीं है, तो हमने वहां पे डेंटल इम्प्लांट प्लेस किया ताकि दोनों तरफ सर को अच्छे से दांत आ सके। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसा सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम भी दांतों का इजीली सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारे समय पे दांत आपके लूज रहते हैं, दांत आपके गिर चुके होते हैं, फिर भी आपको लगता है कि हम सही तरीके से जी नहीं पा रहे। दोस्तों आप देखिए ऐसे पेशेंट जिनके पूरा जबड़ा निकाल दिया गया है एक साइड से पूरा, ऐसे पेशेंट्स भी आज नॉर्मल रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? बराबर। हाँ सही बात है। ये मेरे को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन से हो गया है। मेरा पूरा प्रॉब्लम आया था मेरे को कोविड से। मैं खेती करता सर, मैं कुछ को व्यापारी नहीं हूँ, कुछ नौकरीदार नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ, एक खेती वाला हूँ। देखिए सर कह रहे हैं कि वो खेती बाड़ी करते हैं, वो बहुत सिंपल है, लेकिन जीने के लिए तो दांत की काफी ज्यादा आवश्यकता है। बराबर। तो आप ये मत सोचो कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक बहुत ही अमीर व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल ये इन्होंने बहुत मेहनत करके इन्होंने ट्रीटमेंट की है। तो दोस्तों आप भी ये कर सकते हो। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको दिक्कत है, तकलीफ है, तो डेफिनेटली हमारे हेल्पलाइन पर संपर्क करिए। हमारी टीम पूरी तरह से मेहनत से आपसे जुड़ जाएगी आपकी पूरी ट्रीटमेंट करने के लिए। और नागरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आए, कोई 2 शब्द हमारे बताइए और हमारे जो संपर्क जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आपने थोड़ा सा मोटिवेट किया, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने भी मेरा अच्छा काम किया, अच्छा, मैं उसका भी धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू नागरेश जी, मुझे अच्छी दुनिया दिखाई तुमने। अरे आप और अभी ये साइड दांत लग गए तो आप बहुत बढ़िया से सब जगह से एकदम सही हो जाएंगे। वो तो आपके बहुत इतना परेशान था सर, मैं
दिल से बोल रहा, मैं इतना परेशान था कि मेरे को लगा मेरे को स्टेटमेंट नहीं हुई। मैं 3 जिले में दिखाई था, अकोला, वाशिम, हिंगोली। इसमें मेरा कोई भी इधर डॉक्टर वाले नहीं था इधर। तो बाद में तुम्हारा नंबर मैंने लिया और मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो आपने कुछ। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो एक जरिया हूँ, आपकी मेहनत और आपने जो डिसीजन लिया कि चलो 700 किलोमीटर के बाद भी आपने हमारे पे विश्वास रखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ सर। कोरोना वायरस कोविड-19 ने हमें बहुत तकलीफ दी है। आपको तो जानते ही होंगे, जिनकी इम्यूनिटी कम थी उस समय, जिनकी डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी और जिनको स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा सेवन दिया गया था, ऐसे के पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस यानी ही ब्लैक फंगस की मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिसमें एक पेशेंट की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये फंगस यहाँ आपके साइनस में ग्रो होता है, ग्रो होते होते आपके ब्रेन तक चला जाता है और उसके वजह से मौत भी हो सकती थी। तो डॉक्टरों का उस समय यही इलाज करने का तरीका था कि उस जबड़े की हड्डी को तुरंत काट के निकाल के फेंक दिया जाए ताकि वो ब्रेन तक ना पहुंचे। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स उस वक्त पीड़ित थे जिनका पूरी की पूरी ये जो आप देख रहे हो ये पूरे फंगस वो पूरा पार्ट काट के निकाला गया। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरनार, आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, आज 23,000 इम्प्लांट्स प्लेस करने के एक्सपीरियंस के बाद डेंटल इम्प्लांट ब्लैक फंगस पेशेंट्स में या म्यूकरमाइकोसिस अफेक्टेड लोगों में किस तरह से डालकर उनको फिर से रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है, उनका पुनर्निर्माण फिर किस तरह से किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यूजुअली मैंने कहा कि पूरे जबड़े की हड्डी निकाली जाती है, तो जबड़े की हड्डी निकालने के बाद जब आपकी त्वचा पूरी जख्म भर जाता है तो यूजुअली इस तरह के डिफेक्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। तो ये है पोस्ट म्यूकरमाइकोसिस ओरल डिफेक्ट, इसे डिफेक्ट कहते हैं, ताकि मतलब यहाँ का पार्ट पूरा निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इस डिफेक्ट को हम इस तरह से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वीडियो में मैं पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा। अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है ऑल टीथ फॉर ऑल। इसका मतलब है हम सबको दांत मिलने का अधिकार है, भले आप में हड्डी सबसे कम है फिर भी आपको फिक्स दांत मिलने का अधिकार है। तो ये कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारे जबड़े की हड्डी भी चलेगी तो भी हमारे फेस में कहीं और जगह हड्डी होती है, उससे यूटिलाइज करके हम आपको फिक्स दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हड्डी कम है तो बिल्कुल भी मत डरिए, विद डेंटल इम्प्लांट्स आज कम से कम हड्डी में भी आपको पूरी तरह से दांत मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं। अगर आप मेरे ऊपर वाले डिफेक्ट देखोगे तो इसमें आपको एक छेद दिखाई देगा जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, होल कहते हैं। अब ये जो छेद है ये काफी ज्यादा फंगस ने एक्टिव होके वहां पे डिस्ट्रक्शन कर दिया होगा, इसीलिए इसकी जो कैविटी है ये आपके नोज मतलब नाक के अंदर की जो कैविटी है उससे कम्युनिकेटेड है। तो ये टाइप का डिफेक्ट इसमें होल होता है पेशेंट्स में। अगर आप देखोगे इसमें कोई दांत नहीं है ऊपर के जबड़े में, पूरा का पूरा जबड़ा निकाला गया है। अगर आप मेरे बाजू वाले डिफेक्ट में देखोगे तो ये वाले डिफेक्ट में सिर्फ एक लेफ्ट साइड का दांत निकाला गया है, पार्ट निकाला गया है। ठीक है, इसमें बचे हुए दांत अच्छे हैं, मतलब इसमें जो वायरस है वो ज्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज नहीं किया है। इसने शायद ट्रीटमेंट बहुत पहले कराई होगी, इन्होंने ट्रीटमेंट काफी लेट कराने की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, और लेट करा दे तो शायद वो फैलते फैलते वो ब्रेन तक चला जाता और फिर ब्रेन तक चले जाने के बाद वो इंसान नहीं बच सकता है दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट्स आज कोविड को कम होते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट अभी भी त्रस्त है, वो सोच रहे हैं कि हम कैसे दांत बिठाएं, किस तरह से करें। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो फर्स्ट टाइप का केस है इसमें ये पेशेंट के पूरे जॉ निकाला गया था, इनमें होल्स थे और होल्स होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो देखिए इनको चीविंग ही नहीं करने आ पा रहा था। होल्स की वजह से क्या होता है कि बात करते तो एक नोज का इसमें से कम्युनिकेशन होने की वजह से हवा निकलती है, जिसके कारण वहां पे पेशेंट को बात करते हुए एक नेजल ट्वैंग आता है ऐसा इस तरह से। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खाने का तो डेफिनेटली बड़ा इश्यूज है क्योंकि इसमें कोई डेंचर भी बैठ नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हड्डी पूरी की पूरी निकाली गई है। ठीक है, पूरी हड्डी निकाली गई है और इसमें जो हड्डी बची है वो ये है आपके चीक बोन। तो चीक बोन की हड्डी में हमने इम्प्लांट्स प्लेस किए, आप देख सकते हो कि पूरी हड्डी निकाली गई है।
अब ये पेशेंट को सुनिए आप अच्छे से। तुमचं नाव सांगा. मोहन ओके. तुमचं वय काय आहे? देखिए वो बात करते हैं, कैसे आवाज आ रहा है, गाँव. नाम भी देखिए 40 गाँव कैसे टैंक गाँव। तो ये जो होता है ये नेजल ट्वैंग क्यों होता है, क्योंकि पूरे के पूरे आपकी नोज और ये कम्युनिकेट होने की वजह से वॉइस पूरा खराब हो गया है, खाने के लिए दिक्कत है। तो ये पेशेंट की ये एक्सरे है। अभी देखिए ये एरिया में हड्डी बची हुई है बस। ये हड्डी क्यों बची है, क्योंकि हड्डी बहुत ज़्यादा डेंस होती है। तो अक्सर जो इन्फेक्शन होता है, जो फंगस इन्फेक्शन होता है, वो सॉफ्ट हड्डियों में तुरंत फैल जाता है, जिसको ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं और नेक्रोसिस कहते हैं। तो पूरे हड्डी को खाने के बाद ये हड्डी बचने की वजह से पूरा का पूरा जबड़ा निकाल दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे इनकी प्रोसीजर और इनकी सर्जरी हमने हमारे हॉस्पिटल में ही की है। आप इनको कहीं एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, हमारे सेंटर में इनकी पूरी ट्रीटमेंट की गई थी। इनके जो चीक बोन है उसमें इम्प्लांट्स डाले गए थे, टेरिकॉइड एरिया में इम्प्लांट डाले गए थे और उनके बाद इनको एक हमने अगर देख सकते हो कि ये जो गोल सर्कल है यहाँ पे इम्प्लांट्स डाले गए थे, पीछे इम्प्लांट्स डाले गए थे और ये इम्प्लांट्स डालने के बाद इनको एक डेंचर दिया गया था जो डालने निकलने वाला था। दोस्तों अभी मैं बताना चाहूँगा, ये पेशेंट में होल होने के कारण हम इनको फिक्स दांत नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम फिक्स दांत देते हैं तो समझ लीजिए इनको कुछ वो होल में खाना फंस गया तो निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिक्स्ड है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में ओवर डेंचर दिया जाता है। और अगर आप देखोगे ये डेंचर के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक सॉफ्ट पार्ट है जिसको सॉफ्ट लाइनर, जिसको ऑब्चुरेटर कहते हैं। तो ये बराबर उस होल में जाके ब्लॉक होता है ताकि खाना फंसे नहीं, और फंसे तो पेशेंट निकाल सकता है और क्लीन भी कर सकता है, गागल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये पेशेंट को दांत लगाने के बाद देखिए पेशेंट किस तरह से चबा रहा है अच्छे से। अब इतना ही नहीं तो हमने क्या किया, हमने उनकी पूरी डे 1 को कैसे वो बात कर रहे थे वो रिकॉर्ड किया, देख लीजिए आप, सुनिए। बोला. तुमचं नाव सांगा. मोहन ओके. तुमचं वय काय आहे? देखिए कुठून कैसा, आले तुम्ही? गाँव. देखो कैसा ट्वैंग कर रहा है ऐसा। अब दांत लगाने के बाद उनको सुनिए नाव का माझं कितना इम्प्रूव हो गया है। बोलून दाखव. मोहन वामन पाटील. देखिए कितना इम्प्रूव बात कर रहे हैं, राहणार 40 गाँव. देखिए कितना अच्छा बेटर बात किया उन्होंने। बोला बाबा अजून काय बोलायचं. काय पण बोला ना, आपल्याला पास. मला कसं वाटतंय? अब ये पेशेंट का देखिए आप खाना खाने के बाद कितना इम्प्रूव हुआ है। मला जय बजरंगबली. त्या बाजूने खा, इकडे घ्या दुसरा बिस्किट. मला बघूया स्पीड किती आहे तुमची. जमू राहिला. तो आपने देखा दोस्तों कैसे वो खाना भी खा पा रहे हैं। हमने चीविंग एफिशिएंसी टेस्ट भी की उनकी, तो अच्छे से बेटर उनकी इंप्रूवमेंट हुई है खाने में। मैं आपको दूसरा केस दिखाने वाला हूँ जिसमें पेशेंट्स के लेफ्ट साइड का पूरा जबड़ा निकाला गया था। अब ये पेशेंट एक ब्राह्मण पेशेंट है, मंत्र जाप करके पूजा पाठ करके काफ़ी लोगों के पास जाके इन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है। पर अब ये जबड़ा चला जाने के बाद वो मंत्र कैसे बोलेंगे, संस्कृत कैसे पाठ करेंगे। अब ये प्रॉब्लम होने की वजह से बिल्कुल भी ये बात नहीं कर पा रहे थे। ये भी डिसअपॉइंटेड है, लेकिन काफ़ी सर्च के बाद इन्हें हमारे पास आए। हमने इन्हें आश्वासन दिया कि आपका सही होगा, और इनका सब कुछ इम्प्लांट डालने के बाद ये इम्प्लांट्स हमने प्लेस किए। इसको जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स, नेजल इम्प्लांट्स, टेरिकॉइड इम्प्लांट्स पूरी तरह से प्लेस किए हैं। आप देख सकते हैं एक्सरे में ये उनके स्क्रू रिटेन दांत दिए गए हैं। इंस्पाइट ऑफ इतने सारा हड्डी आने के बाद भी हमने इनको स्क्रू रिटेन दांत दिए गए हैं। स्क्रू रिटेन दांत देने के बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये अच्छे से चबा रहे हैं। ठीक है, अब हम इनकी चीविंग एफिशिएंसी टेस्ट भी कर रहे थे। अगर आप देखेंगे बिफोर और आफ्टर में कितने, ये मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ मेरे बहुत सारे सर्जन्स होते हैं, हम मिलके सब ये पूरे काम करते हैं क्योंकि ऐसे केसेस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इनकी बिफोर और आफ्टर देख लीजिए कैसा है। देखिए बिफोर है, इनके लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा एक खड्डा है, और ये दांत लगने के बाद तुरंत वो खड्डा बाहर आ गया है क्योंकि पूरा का पूरा सपोर्ट मिल गया दांत की वजह से। तो अगर ये पेशेंट अभी स्माइल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि किस तरह से वो सही जा रहा है।
और ये पेशेंट खा भी रहे, इनकी भी हमने चिविंग एफिशिएंसी टेस्ट की है, कुकीज़ दिया था इन्हें, और कुकीज़ देने के बाद वो भी काफ़ी खुश थे। अगर आप उनको सुनना चाहेंगे तो ज़रूर सुनिए। मैं माधव महाराज जाधव फ्रॉम संगमनेर। मैं अभी इस वक्त डॉक्टर मयूर खैरनार के हॉस्पिटल यानी उसके मंदिर में है, और मुझे म्यूकर हो गया था तो मैं बोल नहीं पा सकता था। पूरी आशा एक हो चुका था कि फिर से वापस बोल सकूँ या ना सकूँ। मैं संस्कृत का स्टडी किया, पुराण का स्टडी किया, उपनिषद का स्टडी किया। इतना सब करने के बावजूद जब ये मुझ पर आपघात हो गया, एक्सीडेंट हो गया म्यूकोरमाइकोसिस का, तो पूरी जीने की आशा ही खो दी थी। लेकिन आज फिर मैं मंत्र बोल सकता हूँ। जैसा कि गोविंद ने कहा है कि जब भगवान की कृपा हो जाए, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा हो जाए तो पंगु आदमी भी पहाड़ी पे चढ़ सकता है, मुका भी वाचाल या वेदांत का विवरण कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा माधव जी ने क्या खूबसूरत बात कही कि आपकी श्रद्धा अच्छी हो, आपका विश्वास हो और भगवान की कृपा हो तो अपंग व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ सकता है और मुका भी वेद बोल सकता है। तो ऐसी श्रद्धा के कारण ही आज माधव जी इतने प्रॉब्लम में होने के बावजूद वो आज वेदों का पाठ पढ़ रहे हैं। दांत लगाने के बाद हम उनको पिछले 1 साल से उनका फॉलोअप कर रहे हैं। उनकी जो स्पीच है बहुत बेहतरीन हो गई है और वो खुश है। मैं आपको अभी दूसरे केस के बारे में बताऊंगा। इनके भी ऊपर के पूरे लेफ्ट साइड के जबड़ा निकाला गया था और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनको था कि इनकी पर्सनल लाइफ में इनको प्रॉब्लम आ गए थे, ये काफ़ी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, इनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गई थी। इनकी ट्रीटमेंट में दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इनमें स्पेस कम था, इसके वजह से दांतों के वजह से हमें जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स डालने के लिए भी बहुत ईजी नहीं था ये सिचुएशन। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। अगर आप देखेंगे पीछे भी दांत है, टेरिगॉइड नहीं डाल सकते थे। तो हमने क्या किया, तो ऐसे केसेस में हमने इनमें डेफिनेटली जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स डाले, आगे नेजल इम्प्लांट्स डाले और उस 4 इम्प्लांट्स के ऊपर इनको फिक्स टीथ दिया गया। अब ये फिक्स टीथ देने के बाद इनकी स्माइल चेक की, इन्होंने प्रॉपरली स्माइल एनालाइज किया और ये है फाइनली पेशेंट की स्माइल। अब ये प्रॉपरली हंस सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई है। ओरल हेल्थ रिलेटेड जो भी इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। हम इनका फेस तो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन आप स्माइल ज़रूर देखिएगा क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हो कि इस तरह का प्रॉब्लम आपको है या आपके जानकारी वाले लोगों को है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करिए, लाइक करिए और उनके भी ज़िंदगी में वो बदलाव लेके आइए। तो दोस्तों, आपको मैं अगले वीडियो में ज़रूर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।